हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज का हमारा चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट होने वाला है डी फार्मा फर्स्ट ईयर से। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल, क्योंकि चैप्टर सेकंड के अंदर हमारे को दे रखा है सेल। तो सेल का एक पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इसके अलावा हमने सेल के जो पार्ट्स थे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट तो हमारा सेल मेम्ब्रेन था, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म था, उसके बाद हमारा था न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म का जनरल इंट्रोडक्शन हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियस, वो भी इसमें देखेंगे। इसके साथ साथ सेल के फंक्शंस की, सेल हमारी क्या क्या फंक्शंस करती हैं, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में कवर होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फ्री बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहां जाके भी आप लोग देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे आपको डी फार्मा वाले सेक्शन में सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा अफोर्डेबल प्राइस में। कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, कूपन कोड लगा दोगे तो आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा। और कूपन कोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के आज के इस टॉपिक को हम कवर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरोक्सिसोम होता है। तो इन सभी के बारे में देखते हैं, उनकी डिटेल जानकारी हम लेते हैं लेक्चर के अंदर बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल्स के अंदर एक लिक्विड फिल हुआ होता है, ठीक है। और इस लिक्विड के अंदर बेसिकली जैसे स्विमिंग पूल होता है तो उसके अंदर पानी भरा होता है, वैसे हमारी ये सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो तैरते हुए रहते हैं, जैसे हम स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनेल्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, अलग अलग ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है। तो डेफिनेशन की बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो इसको कैसे डिफाइन हमें करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन tubules, membranous tubule that help in synthesis and transport of material inside the cell। तो क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो हेल्प करता है कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने का, मतलब बनाने का। जैसे प्रोटीन होता है उसको बनाने का और उसको ट्रांसपोर्ट करने का, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हिंदी में देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लीदार नलिकाओं का एक जाल होता है जो कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का निर्माण और परिवहन करता है। कौन कौन से पदार्थों का, कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये करता है, मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, वो आगे हम देखते हैं। इससे पहले हम बात कर लें कि इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के ही अलग अलग काम होते हैं। तो सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, टाइप्स आनी चाहिए, उन टाइप्स का काम क्या है वो आना चाहिए बेटा। और सेल पे 100% आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो सेल को अच्छे से तैयार कर लेना इस चैप्टर को, चैप्टर सेकंड को। तो देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं वो आगे वाले पॉइंट में हम देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आरईआर से राइबोसोम्स अटैच होते हैं। लुक रफ अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये रफ दिखाई देता है, ठीक है, खुरदरा दिखाई देता है, और इससे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ये एक पहचान होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब बात करें फंक्शन क्या होगा इसका। प्रोटीन बनाता है और भेजता है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे बनाएगा प्रोटीन? क्यों बनाएगा? क्योंकि इससे राइबोसोम अटैच है। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो राइबोसोम की मदद ये करेगा कि प्रोटीन को बनवाएगा उससे और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए इस टाइप में है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है, प्लेन है।
और ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे राइबोसोम्स है जो बेसिकली प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए बेटा। सेल की प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर आप लोग एग्जाम के अंदर बनाओगे तो आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेन जो फंक्शन हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि यहां से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके अलावा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, और यहां से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जांपल है भाई फैक्ट्री विथ वर्कर, मतलब कि फैक्ट्री है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वर्कर यहाँ पे है राइबोसोम, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है और ट्रांसपोर्ट का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो मेन जो फंक्शन हो गया प्रोटीन को बनाना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ मिलके, ठीक है। दूसरा है हमारा इसका ही सेकंड पार्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, स्मूथ सरफेस इसकी होने वाली है। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो लिपिड एंड स्टेरॉइड का यहाँ पे सिंथेसिस होगा, ठीक है। लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस होगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग होगा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा। बेसिकली मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एग्जाम्पल है इसका केमिकल क्लीनिंग डिपार्टमेंट, इसको हम बोल सकते हैं सेल का। ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम अच्छे से समझ चुके हैं, डेफिनेशन देख लिया, टाइप देख लिया, दोनों टाइप के बारे में हमने समझ लिया है, ठीक है। चलिए, तो SER एक ट्रिक है, स्टेरॉइड एंजाइम और रिमूवल डिटॉक्स। स्टेरॉइड बनाता है, सिंथेसिस करता है, एंजाइम बनाता है, इसके साथ साथ रिमूवल, वो वेस्ट मटेरियल या डिटॉक्स करता है ड्रग को, ठीक है। चलिए, सेकंड है हमारा राइबोसोम। अब पहले तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बना रहा था, वहीं अटैच रहेगा, लेकिन अब राइबोसोम के बारे में भी जानना जरूरी है कि ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है। वैसे तो काम हमने देख लिया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, लेकिन कैसे करता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, वो भी जानना जरूरी है। तो राइबोसोम इज ए स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। समझ गए, राइबोसोम एक स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑर्गेनेल्स होता है और आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है और रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसके साथ अटैच होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्री होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर और अटैच होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। मतलब कि ये हमारा सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर फ्रीली घूमेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे अटैच रहेगा, ठीक है। कोल्ड प्रोटीन फैक्ट्री भी हम बोलते हैं किसको, राइबोसोम को, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। फंक्शन है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की मदद से प्रोटीन का सिंथेसिस ये करता है, ठीक है। एग्जांपल प्रोटीन मेकिंग मशीन भी इसको हम बोल सकते हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस ये होते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर आपको स्ट्रक्चर पूछी जाए तो भी बनानी है, नहीं पूछी जाए तो भी बनानी है, तो स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है। सिंपल से स्ट्रक्चर है, ये जो आपको लाइन सी दिखाई दे रही है, ये हमारा आरएनए है जिसको हम mRNA बोलते हैं, और ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। दो यूनिट होती है, एक तो स्मॉल सब यूनिट, एक स्मॉल होती है, एक लॉन्ग होती है, तो दो सब यूनिट होती है राइबोसोम की। इतना डीपली हमें नहीं जाना है। और ये आरएनए के ऊपर कोडोन्स होते हैं, इसके अलावा इस पे साइट्स होते हैं जहाँ पे एमिनो एसिड्स आके जुड़ते हैं, एमिनो एसिड आके जुड़ेंगे और हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन इसमें होता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, डीएनए में हम देखेंगे कि डीएनए ट्रांसलेशन कैसे होता है जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये राइबोसोम का मोटा मोटी हमने यहाँ पे देख लिया है, बाकी डिटेल में चाहिए तो नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखते हैं गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का भी काफी सारे काम है। देखिए हर एक ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। तो गोल्जी एपरेटस इज ए स्टक ऑफ
फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक दैट मॉडिफाई पेक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। मतलब कि ये प्रोटीन जो बन रहा है, राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है उसको पैक करेंगे, है ना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, मॉडिफाई करके पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, जहां जरूरत है वहां पे भेजने का काम किसका है, गोल्जी एपरेटस का। तो गोल्जी तंत्र चपटी झिल्लीदार थैलियों का समूह है जो प्रोटीन व लिपिड को संशोधित और पैक करने का काम करता है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा था, तो वैसे ही हमारा गोल्जी एपरेटस भी ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, इसके साथ साथ ये लिपिड का भी ट्रांसपोर्ट करता है और मॉडिफिकेशन करता है, पैकिंग का काम करता है, किसको, प्रोटीन को, और ट्रांसपोर्ट कराने का काम इसको करता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन में, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम से होता है। ठीक है, उसके बाद पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट का काम इसका होगा। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी करता है कौन, गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम के बारे में आगे हम देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस करता है। देखिए दो होते हैं, एक तो एक्सोसाइटोसिस, इसके अलावा होता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडो मतलब अंदर की ओर, एक्सो मतलब बाहर की ओर, एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब एंटर। ठीक है, तो सेल के बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट करने को एक्सो बोलेंगे और अंदर की ओर करने को एंडो बोलेंगे। तो ये एक्सोसाइटोसिस करता है, तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसको हम बोल सकते हैं। और बेसिकली देखिए एक ट्रिक है, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, डिस्पर्स करेगा, किसको, प्रोटीन एंड लिपिड्स को। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए इसकी, ऐसे स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के आनी है। देखिए बेटा, अगर सेल के बारे में आपको डिटेल में पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको सभी ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर बनानी है, डेफिनेशन लिखनी है, फंक्शन लिखने हैं और स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी है। 100% आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम एक तरीके से डस्टबिन की तरह काम करता है। ये जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाने का काम किसका होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का होता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, और बेसिकली जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम झिल्ली से घिरे थैले होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। और एक खासियत और है, अगर ये थैली फट जाए ना तो ये पूरी सेल को भी खत्म कर सकती है बेटा। ठीक है, तो वाई कोल्ड सुसाइडल बैग, क्यों लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि अगर ये फट जाए तो डाइजेस्ट होल सेल, कंप्लीट सेल को भी खा सकता है। फंक्शंस क्या है इसके, डाइजेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो खराब हो चुके हैं उनका कोई काम नहीं है। ऑटोफेजी इसको बोलते हैं कि सेल्फ इट करता है, ये सेल्फ जो भी यहाँ भी वेस्ट मटेरियल उसको अपने आप खा लेता है। डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी ये बचाता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वगैरह भी है तो उसको भी ये खा जाएगा, कौन, लाइसोसोम। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं और क्लीनिंग सिस्टम बोलते हैं हमारी सेल का। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये वैसे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं गोले की तरह, और इसके अंदर बेसिकली हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है और एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइट्रोकोंडिया। माइट्रोकोंडिया को तो हर एक बच्चा जानता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइट्रोकोंडिया का। दो ही फंक्शन है इसके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दो काम है मेन माइट्रोकोंडिया के। तो डेफिनेशन की बात करें तो माइट्रोकोंडिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। और मेन जो फंक्शन इसका होता है, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। हमारी सेल को डिफरेंट डिफरेंट काम करने होते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो कौन देता है, माइट्रोकोंडिया देता है। ठीक है, तो माइट्रोकोंडिया दोहरी झिल्ली वाले अंग हैं जो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्पेशल फीचर्स की बात करें माइट्रोकोंडिया के अंदर, डबल मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अलावा इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाता है। ये स्पेशल फीचर्स है किसके, माइट्रोकोंडिया के। फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन, इसके अलावा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, ऑक्सीजन बाइंड होकर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, माइट्रोकोंड्रिया करता है। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी ये मदद करेगा।
ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके, आरबीसी के साथ मिलके। चलिए देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो इसी से प्रोसेस वो होती है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। एक मोला बनाओ, उसके बाद एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर क्रिस्टी बना दो, और उसके बाद उसमें जो भी आप डीएनए रख सकते हो, ठीक है, ग्रेन्यूल्स सकते हो, इंटरमीडिएट स्पेस बना सकते हो। इस टाइप से आप डायग्राम इसमें बनाते हो। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, माइक्रोमोबियल डीएनए भी होता है, ठीक है। तो इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है पर्सनल। पर ऑक्सीसोम, पेरोक्सिसोम क्या है? पेरोक्सिसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम। इसके अंदर बेसिकली ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है कि इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है। तो पेरोक्सिसोम ऐसे अंग हैं जिनमें ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम होते हैं। तो क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे। इसके अलावा जो H2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, और फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करने का काम भी करेंगे पेरोक्सिसोम, क्योंकि इसके अंदर कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ सेल भी इसको हम बोलते हैं। कैटालेज H2 ब्रेकर होता है, जो कैटालेज एंजाइम होता है। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इस टाइप का ही प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलाइन कोर इसमें प्रेजेंट होती है, और ये लिपिड बाइलेयर इसके चारों तरफ होती है, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम आप बना सकते हो इजी। अब बात करें सेंट्रियोल्स की, तो सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कैसे इन्वॉल्व होती है? ठीक है, जैसे सेल डिवीजन होता है ना, एक सेल है, इससे दो सेल बन रही है, तो इसके बीच में जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल को तोड़ने में मदद करते हैं। दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन करता है? सेंट्रियोल। की दो सेल जो बन रही है वो बराबर पार्ट में बने, ठीक है, एक कम एक ज्यादा ना बने। सेंट्रियोल बेलनाकार संरचनाएं हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करती है। स्ट्रक्चर देखिए, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट होता है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। तो इतना डीपली हमें नहीं जाना है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नहीं होते। फंक्शंस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूरिंग डिवीजन, जो डिवीजन होता है उसमें ट्रैफिक कंट्रोल का काम भी इनका होता है। इसके अलावा प्रॉपर डिवीजन हो उसमें भी मैं मदद करते हैं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बेसिकली एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये मदर सेंट्रियोल है, ये दो पेयर है सेंट्रियोल्स के, इसको हम टुगेदर सेंट्रियोल बोलेंगे। और इसके बीच मतलब तीन पेयर जो है, मतलब तीन जो पेयर दिख रहा है आपको, माइक्रो ट्यूब्यूल ट्रिपलेट इसको हम बोलेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप सेंट्रियोल की बना सकते हैं। साइक्लोस्केलेटन, मतलब साइक्लोस्केलेटन, स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है बेटा? जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है, जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलता है, हम खड़े रह पाते हैं, तो वैसे ही सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है जिससे वो शेप बनी रही उसकी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोस्केलेटन। तो साइक्लोस्केलेटन इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट प्रोवाइडिंग शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। प्रोटीन फिलामेंट होता है जो सेल को शेप प्रोवाइड करवाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो साइक्लोस्केलेटन प्रोटीन तंतुओं का जाल है जो कोशिका को आकार देता है। फंक्शंस की बात करें तो शेप एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, सेल को मूवमेंट करवाने में मदद करेगा, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ये करवाएगा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट जो भी होता है। स्केलेटन ऑफ बॉडी एग्जांपल है, जैसे स्केलेटन बॉडी होता है वैसे ही साइक्लोस्केलेटन होता है। इस तरीके से होता है। ये हमारी कंप्लीट सेल है। तो इसमें देखिए माइक्रोफिलामेंट होते हैं जिसको एक्टिन बोलते हैं, इसके बाद आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसके बाद आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 3 टाइप के फिलामेंट्स इसमें होते हैं। अब बात करें वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं बोलते हैं हिंदी में, रिक्तिकाएं, रिक्त स्पेस बोलते हैं। तो वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक यूज फॉर द स्टोरेज, मतलब सेल के अंदर ऐसे कुछ खाली स्थान से होते हैं छोटे छोटे, प्लांट सेल में बड़े बड़े होते हैं। तो इसके अंदर जो स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, कोई भी मटेरियल को स्टोर करना है तो वैक्यूल्स का यूज किया जाता है। वैक्यूल झिल्ली से घिरे भंडारण थैले इसको हम बोल सकते हैं। फंक्शंस क्या है? स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए इसके अंदर वाटर वगैरह स्टोर रहता है। वाटर टैंक भी इसको हम बोल सकते हैं सेल का, ठीक है। तो लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर वैक्यूल्स लार्ज हैं, एनिमल सेल्स के अंदर कम, छोटे बड़े, ठीक है। अब बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला एक तरीके से मूव कराने का काम करते हैं। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, उनके अंदर होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर द मूवमेंट।
सीलिया और फ्लैजिला बाल जैसे संरचनाएं जो गति में मदद करते हैं। सीलिया जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, है, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं और कम होते हैं, लेकिन सीलिया शॉर्ट हैं और ज्यादा होंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है सीलिया, मतलब शॉर्ट है और बहुत सारे हैं, और फ्लैजिला है एक ही है लेकिन लंबा सा है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए ऑर्गेनेल्स। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस एक तरीके से ब्रेन ऑफ सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। कंप्लीट जो कंट्रोल होता है, जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, वैसे सेल का कंट्रोल जो होता है न्यूक्लियस से होता है। तो न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें डीएनए होता है, ठीक है। कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियोलस इसके अंदर होता है, ठीक है। ये डायग्राम है इसका, देखिए न्यूक्लियर एनवेलप है जो आवरण है इसका, न्यूक्लियोलस इसके बीच में होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमेटिन्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। बाकी बात करें फंक्शंस की, देखिए हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस। अब बात करते हैं फंक्शंस की। न्यूक्लियस के फंक्शंस की, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, स्टोर करेगा डीएनए को, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस भी डीएनए के अंदर ही होता है, सेल डिवीजन करवाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन भी न्यूक्लियस की हेल्प से ही होता है। तो ब्रेन ऑफ सेल इसको हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल। आई होप आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा है, पीछे वाला लेक्चर देखा, तो अब आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या काम सेल करती है। सबसे पहले तो जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं वो सेल के फंक्शन होते हैं। एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करवाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोटीन, राइबोसोम प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। डिफेंस में लाइपोसोम बेसिकली सेल को तो प्रोटेक्ट करता ही, सेल के वेस्ट मटेरियल को तो खाता ही, बाकी जो अदर बैक्टीरिया आते हैं उनको भी खाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इसके अलावा डिटॉक्स में बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम बॉडी सेल को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एक वन लाइन में हम बात करें तो सेल एक फैक्ट्री है, न्यूक्लियस इसका बॉस है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसकी पावर है, और राइबोसोम इसका वर्कर है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाइए, कर लीजिए, आपको काफी बेनिफिट्स वहां पे मिलने वाले हैं। अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिलेंगे, जैसे जिस लैंग्वेज में हमारे लेक्चर्स हैं उसी लैंग्वेज में आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। इस टाइप के नोट्स भी मिलेंगे और डिटेल नोट्स प्योर हिंदी के अंदर भी मिलेंगे, सॉरी प्योर हिंदी नहीं, प्योर इंग्लिश में भी मिलेंगे, और ये वाले शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।